हेलो एवरीवन, हम जानेंगे आज टाइलर के कोरिकुलम मॉडल के बारे में, जो कि दिया था राल्फ टाइलर। इसी के नाम से कोरिकुलम मॉडल के नाम इसी के नाम से जाना जाता है। टाइलर सेड दैट कोरिकुलम शुड बी डिवेल्प्ड बाय आंसरिंग 4 फंडामेंटल क्वेश्चन। के मानना था कि जो कोरिकुलम है वो डिवेल्प होता है जब इन 4 जो फंडामेंटल क्वेश्चन उन्होंने बताए थे, जब इनके आंसर हमें मिल जाए। अगर ये हमें आंसर मिल रहा है तो हम अच्छा एक कोरिकुलम डिवेल्प करते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने कहा था कि बट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव सूट द स्कूल सीक्स टू अटेन, कि ऑब्जेक्टिव मतलब कि अपने जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और उनको अटेन किया है नहीं वो देखना है। ठीक है, यानी कि इनका इसका मतलब है इट मीन्स डिसाइडिंग व्हाट स्टूडेंट्स शुड लर्न एंड अचीव आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। कि एक तो ये डिसाइड करना कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, मतलब कि हमें हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, और उसके बाद है कि उसके बाद हमें जब वो एजुकेशन कंप्लीट होगी तो क्या हमने वो जो गोल रखे थे या जो ऑब्जेक्टिव रखे थे वो अचीव किए हैं या नहीं। जैसे पहले ने कहा जैसे लर्नर इसमें आ जाएंगे। लर्नर की उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डिवेल्प करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें पैदा करनी है। यानी कि हमें देखना है कि जो स्टूडेंट है उसकी नीड क्या है, उनका टैलेंट क्या है, उनमें स्किल्स क्या है, उसको इम्प्रूव करना है। सेकंड है सोसाइटी, भी बच्चों में डिसिप्लिन लाना है, सिटीजनशिप है, मोरल वैल्यूज़ डेवलप करनी है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट से बच्चों में नॉलेज को पैदा करना है। जैसे एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। ठीक है, कि अलग अलग नॉलेज बच्चों में देनी है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा करनी है। ठीक है, ये है फर्स्ट। सेकेंड इन्होंने बात की थी कि वट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइड टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव, कि क्या एक्सपीरियंस जिनसे वो अटेन जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो अटेन, यानी कि जैसे इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ क्रिटिकल थिंकिंग यूज़, अगर हमें बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को मान लो डिवेल्प करना है, क्रिटिकल थिंकिंग हमारा उद्देश्य है कि हमें बच्चों में ये करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बच्चों को डिबेट कराएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस। मान लो अगर हमने देखना है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डिवेल्प हुई है, उनकी करनी है, जब तक हम उन्हें कोई टॉपिक नहीं देंगे, डिबेट नहीं करेंगे बच्चे, तो वो अपने अंदर की बातें बाहर नहीं निकाल सकते। मान लो बच्चों को टीचर को बताना है, कि टीचर को देखना है कि हम कोई टॉपिक दें कि पॉपुलेशन लगा लो, पोल्यूशन लगा लो, पोल्यूशन के ऊपर बच्चों को बात करें। अगर टीचर सिर्फ बता देगा उनको कि पोल्यूशन ये होता है, ऐसे होता है, तो वो बच्चे क्या है, वो ध्यान से सुनेगा, याद करेगा, तो उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। लेकिन अगर वहीं पर टीचर उन्हें कहे कि आज हमने एयर पोल्यूशन पे बात करनी है, उनको बच्चों को टॉपिक दिया कि आप अपने अपने सॉल्यूशन दो कि हम किस तरीके से इसको फ्रेश रख सकते हैं अपनी एयर को, क्या आपके पास सोल्यूशन है। तो क्या होगा, बच्चे डिबेट करेंगे, बच्चे डिस्कशन करेंगे, बच्चे अपनी अपनी थिंकिंग से बताएंगे, जिससे उनमें क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। यूज़ ग्रुप वर्क, कोई भी ऐसा काम दीजिए, बच्चे ग्रुप वर्क करें, प्रोजेक्ट करें एंड इंटरेक्टिव में, क्योंकि बच्चों को हमें क्या है, उनके अंदर की छिपी हुई स्किल्स निकालनी हो, ये सब कर सकता है एक टीचर। ठीक है, टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर बच्चे को पढ़ाते हैं हम उनके स्किल्स को भी बाहर निकाल सकते हैं। एक टीचर का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हम रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ पे। तो उनको ग्रुप वर्क देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दो, इंटरेक्टिव मेथड्स यूज़ कर, जिससे एक्टिविटीज़ फोकस ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, नीड एंड एबिलिटी। ठीक है, एक्टिविटीज़ इस तरीके से होनी चाहिए कि फोकस ऑन स्टूडेंट को टीचर को पता होता है कि किस बच्चे की कहाँ पर, क्योंकि कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है मैथ में, कईयों का होता है साइंस में, कईयों का होता है स्पोर्ट्स में। तो टीचर को देखना है कि इसका इंटरेस्ट कहाँ है और बच्चे को उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को पुश करना है कि हाँ वो किसी तरीके से उसकी स्किल्स बाहर आए। एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड वर्क दे रोल प्ले करे। ठीक है, कोग्निटिव नॉलेज को बढ़ाना है, अफेक्टिव यानी कि वैल्यूज़ को, साइकोमोटर स्किल्स को, इन सबको डेवलप करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ वुड बी यूज टू एड्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करनी है तो उनको एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप से करानी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे की स्किल्स अलग अलग है। ठीक है, बात इन्होंने ये भी कही थी कि एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो अरेंज होना चाहिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल से बच्चों को कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाओ ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग करें। यानी कि अगर हम लर्निंग कराते हैं बच्चों को तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट, रियल लाइफ सिचुएशन, आप सिंपली समझो। अगर बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी है तो पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से, सिंपल से करेंगे। ये नहीं है कि बच्चों को डायरेक्ट हम हार्ड लेवल तक ले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, थर्ड जो इनका क्वेश्चन था वो था कि हाउ कैन दीज एक्सपीरियंस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज, कि किस तरीके से हम इनको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस हमने कहा है कि बच्चों को सिखाने हैं, सीखने हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करें हम उनको।
फर्स्ट उन्होंने कहा था कि रिपीट कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, कि द सेम लर्निंग एक्सपीरियंस आर रिवाइज एट डिफरेंट स्टेज, कि हमें रिपीटेड बच्चों की कॉन्टीन्यूटी लानी है जिससे वो उसके बारे में अच्छी तरीके से याद हो सके। यानी कि द सेम एक ही लर्निंग एक्सपीरियंस को अलग अलग स्टेज पे ले जाओ, अलग अलग तरीके से उनको रिवाइज कराया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर है, यानी कि स्टूडेंट प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स एवरी ईयर विद इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिफ़िकल्टी को इंक्रीज करते करते बच्चों को हर साल उनकी राइटिंग जो प्रैक्टिस है उनकी स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है। ठीक है, सेकंड में बात की थी कि सिक्वेंस होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। फर्स्ट लर्न बेसिक अर्थमेटिक, द अलजेब्रा, देन एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, वही है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसमें इन्होंने ये बात की है कि ये है कि बच्चों को एक सिक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर टीचर सोचेगा कि बच्चा, अब स्टार्टिंग में बच्चे को हम स्कूल में जब एडमिशन दिलाते हैं तो बच्चों को एक लाइन भी खींचनी नहीं आती। अगर टीचर सोचे कि इसको लाइन खींचने की बजाय सीधा हम क्वेश्चन ही करा दें, यानी कि बच्चों को सीधा अल्फ़ाबेट एकदम सिखा दें, बच्चों को तो लाइन भी नहीं, स्टार्टिंग में उसको बेसिक ही सिखाया जाता है कि आप लाइन को कैसे करोगे। ठीक है, तो वो भी लाइन ड्रॉ करना सिखाते हैं, उसके बाद उसको अल्फ़ाबेट लिख पाता है। तो वो है कि उसको बच्चों को पहले सिंपल फिर उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना है। और अगर टीचर सोचे कि बच्चों में दबाव डाल के डायरेक्ट उसे वो डाला जाए तो वो उसको एक गलत वे होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है। फिर आया था कि थर्ड उन्होंने कहा था कि इंटीग्रेशन करके, यानी कि एकीकरण, अलग अलग सब्जेक्ट को इस तरीके से जोड़ें कि बच्चों का एक इंटरेस्ट हो। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एक्सपीरियंस वुड बी कनेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट करके। जैसे टीचिंग हिस्ट्री अलॉन्ग विद, अगर हिस्ट्री पढ़ाएं तो साथ में उसको जियोग्राफी एंड कल्चर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके साथ में उसे कल्चर को पढ़ाए। हिस्ट्री में क्या है, जियोग्राफी को भी साथ में उसको भी, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट भी बने और बच्चा बेटर अंडरस्टैंडिंग भी कर पाए। ठीक है, फोर्थ फिर उन्होंने लास्ट में जो बात की थी वो उन्होंने बात की थी कि हाउ कैन बी डिटरमाइन वेदर दीज ऑब्जेक्टिव आर बीइंग, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो ऑब्जेक्टिव रखे थे अपने, क्या वो हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। तो लास्ट में वही हम जो हमेशा करते हैं वैल्यूएशन, एक हम कह सकते हैं इसको, कि लास्ट में कैसे देखते हैं। फिर पूरा साल टीचर ने हर तरीके से पढ़ा लिया, एक्सपीरियंस करा दिया, लर्निंग वाइड हर तरीका कराया, लास्ट में फिर टीचर जो टेस्ट और एग्ज़ाम लेगी, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क कराए, असाइनमेंट होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, उनसे वो पता चलता है कि हाँ हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, हमारे टीचर या फिर टीचर ऑब्जर्व भी करता है कि बच्चों ने क्या सीखा, उनके स्टूडेंट के बिहेवियर से, पार्टिसिपेशन की बच्चों क्लास में कितना रहा है। ठीक है, और स्किल्स डेवलपमेंट बच्चों में हुई या नहीं हुई, न्यूज़ क्विज करना, क्लास टेस्ट एंड एक्टिविटी रेगुलरली। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि मेज़र कर सकते हैं कि हमने जो अचीव किए हैं या नहीं गोल। एक टीचर इस तरीके से वो जान सकता है कि हाँ हमने जो अब तक पढ़ाया वो हमें अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये था टाइलर का करिकुलम मॉडल। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।